जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ली, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ के लिए भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ के लिए भी शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, गुरु जी मतलब हमें ना हमेशा अपने बच्चों की तरह रखते हैं। कभी भी हमें रोने नहीं देते। मतलब रोने इन द सेंस कि अगर बहुत हम परेशानी में हैं ना संगत जी, तो गुरु जी उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे सत्संग के द्वारा, आपको मैसेजेस दे करके। हम ना, एक होता है ना संगत जी, आपको एक मोरल सपोर्ट चाहिए होता है। गुरु जी आपको मोरल सपोर्ट भी देते हैं, आपको वैसे भी सपोर्ट करते हैं, हर तरह से साथ देते हैं। एक होता है जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमें कोई दो जन भी आकर के एक बार ऐसे पूछ लेते हैं ना संगत जी कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, तभी हमारे ना मतलब हमारे अंदर का बोझ थोड़ा सा कम हो जाता है कि चलो मुझसे किसी ने पूछा। लेकिन संगत जी, गुरु जी तो हमारे उस परेशानी का हल देते हैं, उस परेशानी से निकलने का हिंट हमें मिलता है। तो इसमें सोचो संगत जी, हमें कितना सुकून मिलता होगा, कितना हमारा माइंड रिलैक्स होता होगा। इसलिए संगत जी, वैसे सच में गुरु जी अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप रोते हैं तो उसमें भी गुरु जी आपके कष्ट कटवाते हैं, आपके कर्म कटवाते हैं। वैसे गुरु जी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी को सच में खुद गुरु जी कोई नहीं बर्दाश्त होता है कि मेरे बच्चे रोएं। लेकिन अगर हमें रो रहे हैं ना, तो अंदर से हमारी गुरु जी क्लींजिंग करते हैं। और बहुत गुरु जी ने ईजी वे निकाला है कि अगर आप रोएंगे भी ना, तो उसमें भी मैं आपके कष्ट काटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे दयालु और आपसे महान और कौन हो सकता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी से मतलब तो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही हूँ अभी। और गुरु जी से मैं कब जुड़ी हूँ संगत जी, ये भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरे भैया जो मुझसे बड़े हैं वो दिल्ली में रहते थे। तो संगत जी वो ना गुरु जी के सत्संग में शामिल हुए थे। वो दिल्ली में ही रहते तो गुरु जी के सत्संग में शामिल हुए थे। और उसके बाद उन्होंने घर में गुरु जी का स्वरूप भी रखवाया संगत जी। हम लोग भी संगत जी उसके बाद गुरु जी को मानने लगे। मतलब उतना उस टाइम उतना अटैचमेंट नहीं हुआ था, बट हाँ, भैया बहुत सारे सत्संग सुनाते थे। तो संगत जी हम लोग ना बहुत सत्संग को ध्यान से सुनते थे और उस सत्संग को मानते भी थे कि हाँ भी गुरु जी में कुछ तो है, उनमें है शक्ति। बट वैसा होता है ना संगत जी, जब तक मतलब वो जुड़ाव जो नहीं पता नहीं आया उस टाइम पे, वो कुछ फील नहीं हुआ, कुछ अटैचमेंट नहीं हुई। बट फिर भी भैया बोलते थे अगर कुछ हो ऐसा तो गुरु जी का मंत्र भी उन्होंने हमें बताया था, वे मंत्र जाप। तो उन्होंने बोला कि इस मंत्र जाप करना और कभी फंसो तो गुरु जी से कहना, वो तुम्हें निकाल देंगे। तो 2017 में ना संगत जी मुझको डेंगू हुआ था
और बहुत भयानक और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बीमार थी उस टाइम पर। मतलब मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मतलब मेरे प्लेटलेट्स जो थी वो बहुत डाउन चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मेरे भैया ने संगत जी मुझे दिल्ली से, और उस टाइम पे संगत जी मैं कलकत्ता में थी, तो मेरे भैया ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा। और उसी दिन संगत जी मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। यानी कि मेरे मुंह से संगत जी कुछ भी नहीं, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी। बस मैं शांति से पड़ी हुई थी। और मेरी ट्रेन थी कलकत्ता से मेरे होम टाउन के लिए, क्योंकि संगत जी दुर्गा पूजा का टाइम था और इतनी जल्दी मेरे पापा भी मुझे रिसीव नहीं करने आ सकते थे कलकत्ता। तो मेरी एक फ्रेंड के साथ जो कलकत्ता में रहता था, उसने मुझे संगत जी मेरे घर तक पहुंचाया। जिस दिन लेकिन मेरी ट्रेन थी, उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी और प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे संगत जी मेरे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेटलेट्स जो चढ़ानी पड़ेगी। तो संगत जी बट मेरे मुंह से तो मैं बोली निकल ही नहीं रही थी। फिर गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। उसके बाद रातों रात संगत जी हमने ट्रेन ली। जैसे ही रातों रात मेरे संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे प्लेटलेट्स कैसे बढ़ गए, क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। क्योंकि फिर दूसरे दिन जब मेरे पापा ने मुझे स्टेशन पर रिसीव किया, मेरी हालत देख कर के संगत जी वो बहुत डर गए थे। और फिर वो डॉक्टर के पास मुझे लेकर के गए, वहाँ चेकअप हुआ और जो प्लेटलेट्स की रेटिंग आई ना, वो बहुत बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो चिंता की कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन हाँ थोड़ा वीकनेस तो रहेगा, जिसके लिए आपको देख रेख करनी पड़ेगी, खान पान करना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मुझे गुरुजी ने ही उस समय बचाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो और करती थी, और मैं मंत्र जाप भी करती थी। कभी कभी चाय प्रसाद, मतलब चाय बनाती थी तो संगत जी मैं उनको भी भोग लगाती थी, उनके सामने जैसे भोग लगाया, और फिर वो मैं चाय पी लेती थी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना संगत जी कि हमेशा उनसे जुड़े रहो, हमेशा उनको याद करो, कुछ भी हो तो उनसे बात करो, वो चीज़ नहीं हुई थी। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई 2023 में। तो संगत जी 2 अगस्त 2023 में मैं फर्स्ट टाइम मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ बड़े मंदिर जाने का। एक आंटी मुझे लेकर के गई थी। ये वही आंटी है संगत जी जो मेरी भैया को भी गुरुजी के पास लेकर के गई थी। तो आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संगत जी, आंटी जी ने मुझे रास्ते में सब कुछ बताया। जब वो लेकर जा रहे थे मुझे बड़े मंदिर, तो सारी बातें करते जा रही थी कि गुरुजी क्या कहते हैं, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ बता रही थी मुझे। तो संगत जी उन्होंने एक बात बोली कि गुरुजी के पास जब दर्शन करने जाते हैं ना, तो अपने पैसे खर्च करके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने उनके पैसे दिए, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो अपने हिस्से के पैसे मुझे नहीं देंगी, वो मुझे पैसे देंगी जो कि ट्रैवलिंग में लगा। मतलब ऐसे वो मुझे समझा रही थी सब कुछ कि अपने पैसे से ही गुरुजी के पास जाते हैं। और उस टाइम संगत जी मैं जॉब सर्च कर रही थी और मुझे जॉब मिल नहीं रही थी। तो आंटी जी की बात मैंने ध्यान से सुनी, पर मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड ने संगत जी उस टाइम पे मदद की थी, पैसे दिए थे कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो आपके खर्चे होंगे, तो इसलिए आप ये रख लो।
जॉब लगेगी तो आप मुझे दे देना। तो संगत जी उन्हीं पैसों से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाकर। फिर मैं गई 2-3 बार संगत जी गुरुजी के मंदिर, जब जॉब लगने के बाद भी गई थी। लेकिन उस टाइम में गुरुजी के मंदिर गुरुवार को गए, और संगत जी उसके बाद शायद एक बार और जॉब लगने के पहले गई थी, याद नहीं है, बट सत्संग में जाती थी गुरुजी के। तो मैं 2 सत्संग में गई। जो दूसरे सत्संग में गई ना संगत जी, तो वहाँ पर मेरे मन में क्या आया, मैंने गुरुजी को कहा, और वहाँ मुझे संगत जी गुरुजी के स्वरूप के चरणों के पास बैठने का मौका मिला। मैंने मन ही मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अब मैं आपके दर्शन के लिए तब भी आऊँगी जब मेरी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आप भी कहते हो कि दूसरों के पैसों पर नहीं आना चाहिए मुझे, जैसा मुझे आंटी ने बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने गुरुजी से बात की, और मैंने कहा कि अभी भी जो मेरे पास पैसे हैं वो भी खर्चे करके ही आ रही हूँ मैं। और तो वो एक तरह से मेरे पैसे नहीं हैं, भले जॉब लगने के बाद मैं वापस कर दूंगी, लेकिन वो अभी तक तो मेरे हैं नहीं ना। वो तो अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए हैं। तो इसलिए मैं तब भी आऊँगी जब मेरी अब आप जॉब लगवा दोगे। तो उस दिन संगत जी सैटरडे था, और फिर संगत जी मुझे मतलब मैं ना सत्संग से आकर मैंने एक जगह अप्लाई किया, और संडे को मुझे संगत जी रिप्लाई आता है कि आप इंटरव्यू के लिए मंडे को आ जाओ। मैं इंटरव्यू के लिए संगत जी गई, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ संगत जी 1 साल का ना जो वो साइन करवाते ना, बॉन्ड साइन करवा रहे थे। इसके बाद मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 1 साल का जो ये बॉन्ड साइन करवा रहे हैं, तो मैं वहाँ जाने के लिए ज्वाइनिंग के लिए संगत जी रेडी हो रही थी। तो मुझे कॉल आया, मेरी एक पहचान की सीनियर हैं, उन्होंने बोला कि एक सीए फॉर्म में वैकेंसी है, तो तुम वहाँ चले जाओ। तो इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझे लगा कि चलो, मैं यहाँ वैसे भी परेशान हो रही थी, सोच रही थी, और गुरुजी से भी बोल रही थी कि गुरुजी भाई 1 साल का बॉन्ड करना है यहाँ पर, मैं क्या ही करूँ, मजबूरी में जा रही हूँ। जब मैं वहाँ ज्वाइनिंग करने नहीं जा सकी तो मैं इंटरव्यू देने दूसरी जगह चली गई। वहाँ गई तो संगत जी सब कुछ अच्छा था, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ कोई बॉन्ड का इशू नहीं था। बट ये था संगत जी कि वो मेरे घर से बहुत दूर पड़ा था, मुझे 1.5 घंटा जाने में और 1.5 घंटा आने में। फिर मैं आकर के मुझे सब कुछ सही लगा, लेकिन फिर मैं सोचने लगी गुरुजी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी फरवरी में नहीं सॉरी अगस्त की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों इंटरव्यू हुए थे तो 2 अगस्त 2023 को। इसके बाद फिर मेरा 25 अगस्त 2023 को एक इंटरव्यू हुआ, जो गुरुजी का नंबर है 7 नंबर। तो मैं सोच रही थी कि इन दोनों जगह पर मतलब मुझे कुछ ना कुछ कमी है। वहाँ पर 1 साल का बॉन्ड है और यहाँ पर 3 घंटे आने जाने हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी होगी, तो मैं कैसे करूँगी ये सब। इसके बाद 25 को संगत जी मैं एक इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन संगत जी वहाँ पर क्या था कि पैसे कम मिल रहे थे। बाकी संगत जी बाकी सब जगह से तो वो वैसे मेरे पास भी था, और मैंने जो कोर्स की हुई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ना संगत जी स्कोप ज़्यादा अच्छा था। तो मैं आई और तीनों में कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं क्या करूँ।
आपने तो मेरे को छप्पड़ फाड़ करके दे दिया, 3 इंटरव्यू क्रैक हो गए। गुरुजी आप ही बताओ मैं क्या करूं, किस में जाऊं, पैसा देखूं या सहूलियत देखूं या अपना टाइम देखूं। तो उसके बाद मैंने एक अपने सीनियर से बात की। हो सकता है वो मतलब गुरुजी की ही कृपा हो संगत जी। तो उन्होंने ऐसे ही मन में डाला कि उनसे बात कर लो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि 25 मेरी जहाँ पर इंटरव्यू हुई थी वहाँ पर ही ज्वाइन करने के लिए सही रहेगा। तो इसी तरह से संगत जी मेरी वहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे पूरा लगता है कि मेरा जॉब बस गुरु जी की ही कृपा से लगी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी संगत जी, कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब मैं निकल कर के ना अपने घर से दिल्ली तक भी नहीं आ पा रही थी। बट इस साल मैं दिल्ली भी आई और जॉब ट्राई किया और ये सब हुआ। मतलब मेरे 3 इंटरव्यूज़ क्रैक हो गए और जॉब भी लग गया। गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी, उनको कहने के बाद मेरी जॉब लग गई। अब जॉब लगने के बाद मैं फिर गुरु जी के पास गई बड़े मंदिर उनको शुक्राना करने के लिए। और वहाँ जहाँ जॉब लगी तो मैं अपने टेबल के पास मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा दिया, लॉकेट प्रसाद उनका वहाँ पर मैंने लगा दिया है। मेरे सिस्टम के पीछे की मेरी नज़र हमेशा उन पर पड़ती रहती है कि गुरुजी पर मतलब संगत जी ऑफिस में भी कुछ ऐसा कुछ होता है ना तो संगत जी गुरुजी देखते हैं। कुछ ऐसा माहौल हो तो मतलब एक हिम्मत सी आती है गुरुजी को देखकर कि गुरुजी आपको देख रहे हैं और गुरुजी आप देख रहे हो तो प्लीज़ बेइज्जती मत होने देना गुरुजी। मतलब ठीक है सब कुछ चलता है, मतलब एक कहे तो अंदर से वो चीज़ों के साथ मतलब एक ऐसी हिम्मत आ गई ना कि संगत जी कि हाँ अगर मैं कोई बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ फिर भी उसके साथ इसलिए डील कर पाती हूँ कि ऐसा लगता है कि संगत जी गुरु जी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ कर देंगे, ऐसा होता है। और वहीं पर ऑफिस में मुझे एक इंसान मिले, मतलब ऐसा मेरे साथ है कि लाइफ में थोड़ी लोनली थी और वहाँ पर एक इंसान मिले मुझे और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो फिर एक्चुअली हमारा उनके साथ कुछ कंडीशन ऐसा है कि हम रिश्ते में नहीं बन सकते। तो फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ सकती हूँ जब इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो मैंने सोचा विचारा गुरुजी से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि वो संकेत दे रहे हैं गुरुजी कि तुम आगे बढ़ो इस रिश्ते में, मतलब अभी तुम अपनी खुशी देखो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने भी संगत जी मुझे भी ऐसा ही लगा कि गुरुजी की ही कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया और मतलब रिलेशन में आ गई उनके साथ में। फिर कभी कभी ऐसे होता था संगत जी कि जैसा होता है कि ना कि कभी झगड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी मूड खराब हो गया किसी बात से। ऐसा तो मैंने बहुत ज़्यादा संगत जी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैं एक बार बहुत बोल रही थी, गुरु जी क्यों मिलवाया आपने ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं है और फिर मुझे इतना अटैचमेंट भी हो गया है। मतलब क्यों हो रहा है ये सब, जब ऐसे मिलवाना ही ऐसे ही मिलवाना था, ऐसे इंसान से मिलवाते ना जिसके साथ मेरा कोई फ्यूचर होता। और उसके बाद संगत जी इस तरह से कभी झगड़े हो जाते, कभी मन बुटा, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता, फिर भी स्टार्टिंग में एक दूसरे को समझने में हो जाती हैं सब चीज़ें। तो मुझे गुरुजी के संगत जी ऐसे मैसेज दिखने लगे यूट्यूब पर कि अपना दिमाग ना चला, मैं जो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग
सब कुछ सही है। जब मुझे ऐसे मैसेज आते थे संगत जी, तो मैं 2-3 बार आए तो मतलब ऐसा कि अपना दिमाग मत लगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। फिर मैं संगत जी कंफर्म हो गई कि नहीं, वो इंसान मुझे गुरु जी की ही ब्लेसिंग से ही मिला है। भले फ्यूचर कुछ भी हो, हमारा साथ रहना नहीं रहना या कुछ भी हो, या हो सकता है जो अभी जब तक मुझे परमानेंट किसी ऐसे इंसान से मिलना होगा जो परमानेंट मेरी लाइफ में रहेगा, तब तक जो मेरे लाइफ में एक कम से कम जो खुशियां हैं वो उनके थ्रू गुरुजी मुझे देना चाहते हैं। वो भी तो मुझे यही लगा कि नहीं, अगर मैं इनको इग्नोर करती हूँ या तो ये मतलब ये करते तो गुरुजी की आज्ञा का निरादर कर रही हूँ। इसलिए संगत जी फिर मैंने खुद में मैं चेंज लाई और खुद में चेंज लाया मैंने। और जब भी कुछ ऐसी बातें होती तो मैं खुद ही उनको अप्रोच कर लेती हूँ, उनको मना लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं ऐसा कहती भी उनके मुँह से कि एक बार निकला था कि भगवान ने ही हमें मिलवाया है ऐसा हम सबको, कि ऐसा कोई हमारी ये प्लानिंग से ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। और मुझे भी संगत जी ये चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है और ये भी इन्हीं चीज़ को फील कर रहे हैं। अब इसीलिए गुरु जी की कृपा से अब कुछ टाइम से झगड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ ये सोच करके कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। तो ऐसे ही जब मैं गुरु जी के मतलब गुरु जी से जुड़ी थी, मतलब जब बड़े मंदिर जाना शुरू किया मैंने, तो एक बार ऐसा हुआ ना कि संगत जी मैं बताना भूल गई थी उस टाइम पर, जब मैं 3 जॉब में कंफ्यूज थी कि मैं किसको पकड़ूं। तो जब एक सीनियर ने मुझे बताया कि नहीं, इस जॉब के लिए जाओ, ये वाला ऑफिस तुम ज्वाइन करो इस ऑफिस को, तो मैंने गुरु जी से जानना चाहा कि गुरु जी ये आप ही करवा रहे हैं और ये आप ही उनके मुँह से ही बुलवा रहे हैं कि यहाँ पर ज्वाइन करना मेरे लिए सही है? अगर ऐसा है, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कोई संकेत दे दो। तो उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर गई तो संगत जी वहाँ मुझे पीकॉक की आवाज़ आई, लेकिन पीकॉक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, बट मुझे पीकॉक की प्रॉपर आवाज़ आई। और संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि अरे वाह। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरु जी को ये भी बोला था कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देना। तो जब मैं मंदिर से लौट रही थी ना संगत जी, तो मेरे भैया ने घर की फ़ोटो भेजी कि देखो आज कितने बटरफ्लाईज आए हैं घर में। तो ऐसे ही मैंने सामने तो संगत जी बटरफ्लाई नहीं देखी, लेकिन मेरे घर में बटरफ्लाई हुए थे। तो मैंने फ़ोटो देखी व्हाट्सएप के थ्रू, भैया ने जो भेजी थी, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ऐसा लगा कि गुरुजी बिल्कुल 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 मेरे साथ ही हैं। और जिस सत्संग में मैं गई थी, मैंने अटेंड किया था, वहाँ मैंने गुरुजी को कहा था कि जॉब लगने के बाद ही आऊँगी। वहाँ पर एक सत्संग के बाद जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स बढ़ रही थी तो सबको फ्लावर्स दिए जा रहे थे या कुछ ऐसा सामान भी जैसे उसमें बांटे जा रहे थे कि जिसके हाथ में जो लग जाए तो वो ठीक है। गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप थे, वो भी बांटे जा रहे थे। लेकिन संगत जी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो मुझे थोड़ी सी निराशा हो गई थी। लास्ट में पूरा का पूरा एक बुके मुझे मिला जो कि गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल बगल में रखा हुआ था। ये भी मेरा सत्संग था संगत जी, छोटा सा। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैंने सत्संग को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की है। और संगत जी मेरी ना जो पढ़ाई थी वो सही से नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई थी वो सही से इसलिए नहीं हो पाई थी संगत जी क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
और जो एग्ज़ाम भी है और मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई थी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, और मैं ऑफिस भी कर रही थी। उसके बाद मैंने संगत जी लीव ली। उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। 2 बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो इस कारण मेरी पढ़ाई जो थी वो ठीक से नहीं हो पाई। तो गुरुजी ने संगत जी मेरी हालत देखी, तो मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे पास करवा ही देंगे इस एग्ज़ाम में। मेरा पास होना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सबसे कहूँगी तो कि मैं तो गुरुजी को बोल ही रही हूँ, आप लोग भी गुरुजी को मनाएं कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो निकल जाए। मेरे लिए बहुत बहुत क्रूशियल है ये निकालना। और मैं संगत जी, दूसरी बात संगत जी कि मैं गुरुजी ने मुझे संकेत मांग रही हूँ, क्योंकि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ दिवाली के बाद से। दिवाली के पहले मैं गई थी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैं गुरुजी से संकेत मांग रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दोगे। कुछ ऐसा करो कि कुछ मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि गुरुजी हैं, बट मुझे फिर भी संगत जी पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे ज़रूर पास कर देंगे। हालांकि मुझे कोई ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है। हो सकता है शायद मैं उनके किसी मैसेज को समझ ना पा रही हूँ या कुछ भी। थोड़ा वैसे भी संगत जी मुझे थोड़ा सा मैसेज समझने में टाइम लगता है, जब तक क्लियर मैसेज ना हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मैं आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनो तो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत गौर से सुनो, क्योंकि संगत जी, सत्संग के द्वारा हमें गुरुजी बहुत से सवालों के बहुत से संकेत देते हैं और हमें उस चीज़ों से बाहर निकालते हैं। लेकिन संगत जी, वो हमें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन संगत जी, ये भी श्योरिटी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, तो गुरुजी आपको वो फिर से वो चीज़ फ्लैश करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने आपको वो चीज़ समझानी है। इन केस आपके पास एक मैसेज जो गुरुजी आपको देना चाहते हैं, जो आपने समझा कि शायद ही मेरे लिए हो सकता है, तो अगर वो आपके पास रिपीटेडली आपको वो समझ में नहीं आया, आपने उसको लिमिट कर दिया, छोड़ दिया, तो संगत जी उस टाइम पे आपको अगर वो फिर से मैसेज फ्लैश हुआ ना, दैट मीन्स गुरुजी आपको सच में कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के इशारों को समझें और गुरुजी के जो सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं, कभी भी उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर वो हमारे सामने आ रहे तो वो डेफिनेटली हमारे लिए होंगे, इसीलिए वो हमारे सामने आ रहे हैं।
और वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही होती है संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमें अभी इन्हीं माध्यम से हम इन चीज़ों को समझाते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।